में घाव बन गया था। साथ ही जियो जान उसकी ब्लड पावर अवेक हो गई होती है, जिसके कारण बीस्ट से फाइट करते 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 उसका जो ब्लड होता है वो प्योर होता जा रहा होता है और वो स्ट्रांग होता जा रहा होता है। और उस स्ट्रांग के चक्कर में एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो ब्रेक थ्रू कर लेता है 6 स्टार डाउडी पर, जिससे बीस्ट कहता है इस पावर के साथ भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे अपेयर होता है 6 स्टार का डाउडी ट्रिबुलेशन। जिसके बाद मैं एपिसोड एंड कर देता हूँ। तो आप लोग काफी ज्यादा नाराज होते हो, तो आप लोग के कमेंट थे कि मैं 2 चैप्टर में फाइट एंड नहीं कर पाया। मैंने 2 चैप्टर में पता नहीं कितने चैप्टर पढ़े हैं, फिर भी एंड नहीं हुई, तो मैं क्या करूँ? राइटर को गाली दो, मुझे कुछ मत बोलो। मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा हूँ तुम लोग के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। इस टाइम पे ब्लैक बीस्ट भी काफी ज्यादा चिल होता है, क्योंकि उसे पता था एम्परर ट्रिबुलेशन के टाइम पे कोई भी अपने ध्यान को हल्का सा भी डाइवर्ट नहीं कर सकता। जिसका मतलब था कि जब जियो जान एम्परर ट्रिबुलेशन का विरोध कर रहा होगा तो बस वो एक ब्लड लाइट के साथ उसकी नैया डुबो सकता था। साथ ही उसके दिल में काफी घनी नफरत भी होती है, लेकिन तभी अपना ठरकी अपना चूतियापा दिखाता है और हैवी जवान रूलर को कसकर पकड़कर उस बीस्ट के सामने आता है। जिसके बाद वो कहता है जो मेरी लाश के ऊपर से जा सकता है वही मेरे भाई को हाथ लगा सकता है। साथ ही जॉन के ब्रेजन काफी कमिटेड होते हैं और उसकी बॉडी से उसके हैवी जॉन रूलर से धड़कती हुई फ्लेम चारों तरफ जारी होती है। दूसरी तरफ ले साओलोंग, नान एरविंग, फेंग फेंग जिंग उनके भी इंप्रेशन कमिटेड होते हैं और वो जो यान के पीछे खड़े हुए होते हैं। ये सुनकर ब्लैक बीस्ट कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम पहले मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें पहले पेल दूंगा। वैसे भी मुझे मारने से मतलब है, नंबर या ऑर्डर से कोई मतलब नहीं। हालांकि इस टाइम पे सबने अंदाजा लगाया था कि जॉन उस बीस्ट से नहीं लड़ेगा, बल्कि वो जो जान की मदद के लिए जाएगा, लेकिन अपना ठरकी ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो ट्रिबुलेशन को इग्नोर मारते हुए बीस्ट के सामने पहुंच जाता है। ये देखकर तो बीस्ट भी शौक होते हुए हंसते हुए कहता है चूतिया हो काबे, तुम सच में मेरे साथ लड़ना चाहते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हें पता भी होना चाहिए अगर मैं फूंक भी दूं तो तुम्हारी बॉडी की हड्डियां रेत में बदल सकती हैं, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। और उसकी ब्लड आई साइन होती है और ब्लड लाइट अचानक से निकलती है जो पूरी जगह को कवर कर रही होती है। और जैसे ही ब्लड लाइट निकलती है जो जान को छोड़कर सभी लोग बाहर आ जाते हैं इस ब्लड लाइट से फाइट करने के लिए। साथ ही ये ब्लड लाइन अपने सामने आने वाले हर एक चट्टान, माउंटेन, पाउडर में बदलती जा रही होती है। साथ ही जैसे ही ये जियो यान और बाकी सभी लोगों से टकराती है वो पांचों के पांचों हवा में काफी दूर तक जाते हैं और बॉडी के सातों छिद्रों से खून आने लगता है। हालांकि जो जान के प्रोटेक्शन के बिना जो यान और पांचों लोग इस लाइट के सामने कागज के टुकड़े की तरह होते हैं। इस टाइम पे जो जान पहले ही अपने कंधे पर ब्लड लाइट को साइन होते हुए देखता है और तुरंत ही एक पावरफुल गोल्डन हाउलिंग स्काई टाइगर जिसकी बार पहले ही आसमान छू चुकी होती है वहाँ पे अपेयर हो जाता है। साथ ही साथ आसमान से लाइटिंग्स भी गिर रही होती है जो जान की तरफ बढ़ रही होती है। और इस टाइम पे जब जियो जान इस चीज से टकराने वाला होता है, लेकिन तभी जियो जान चिल्लाते हुए और रोर करते हुए दौड़ते हुए सीधा ही ब्लैक बीस्ट की तरफ चला जाता है। और क्योंकि ये लाइटिंग अटैक जियो जान का पीछा कर रहे थे, ये सीधा ही ब्लैक बीस्ट से जाकर टकराते हैं। और ये ब्लड लाइट से जैसे ये लाइटिंग बोल्ट टकराते हैं तो ब्लड लाइट भी तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे 4 लाइटिंग बोल्ट अपेयर होते हैं जो कि हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो होते हैं। इस टाइम पे जो जान 6 स्टार एम्परर ट्रिबुलेशन में इन 4 के चारों बीस्टों को हराने के बाद ही इसे पास कर सकता था। दूसरा ब्लड लाइट लाइटिंग बोल्ट से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई होती है। ये देखकर तो ब्लैक बीस्ट को काफी हैरानगी होती है, काफी बड़ा झटका लगा होता है। दूसरा जॉन जो पहले ही जमीन में आ चुका होता है, ये सीन देखकर वो भी काफी हैरान होता है। साथ ही जॉन को पता था वो फेस्ट ग्लव्स और फेंग फेंग के स्ट्रॉन्ग विंग्स की मदद से जो जान की स्पीड ले साओलोंग और जिंग की कंपैरिजन में बस थोड़ी ही धीमी थी, इसलिए ब्लड लाइट के सामने डॉज करने में उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती। और इस टाइम पे इस लाइटिंग के सामने भी जो जान काफी सेफ और हेल्थी होता है। हालांकि तभी राउरिंग ब्लैक बीस्ट जो जान की फिगर को देखकर इतना ज्यादा नाराज होता है कि गुस्से से लगभग पागल हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है तुम बहुत चालाक हो, मुझे तुमसे नफरत है, मैं किसी भी कीमत पे आज तुम्हें मार डालूंगा बच्चे। और इसके बाद वो अपनी आंख में लगी हुई चोट की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। हालांकि वो अपनी आंख की माँ की आंख हो जाने पे भी जरा सा मलाल नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसे पता था आंखें इंजर्ड होने से ब्लड लाइट की पावर केवल थोड़ी ही वीक हुई है। हालांकि जो यानो बाकी लोग जब ये देखते हैं तो वो तुरंत ही बड़ी मुश्किल से खड़े होते हुए अपने ऑरिजन को एक्टिवेट कर देते हैं और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ जाते, क्योंकि वो अपने भाई को ऐसे अकेले पिटते हुए नहीं देखना चाहते थे। और इस टाइम पे एम्परर ट्रिबुलेशन का सेकंड फेज यानी सेकंड लाइटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पे हजारों लाइटिंग बोल्ट आसमान में डमडमा रहे होते हैं या मंडरा रहे होते हैं। जिसके बाद पहली लाइटिंग हवा से तेजी से नीचे आती है। ये देखकर जो जान तुरंत ही दौड़ते हुए ब्लैक बीस्ट की तरफ भागने लगता है और वो लाइटिंग बोल्ट उसकी तरफ। हालांकि इस लाइटिंग बोल्ट का टारगेट जियो जान ही था, लेकिन जो ये ब्लैक बीस्ट था इसकी साइज एक बड़े से पहाड़ के बराबर थी, इसलिए टारगेट चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, माउंटेन के साइज को देखकर उसे तो टकरा ही जाएगा। इसलिए ये लाइटिंग बोल्ट ब्लैक बीस्ट की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन ब्लैक बीस्ट तुरंत ही पंच से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है।
लेकिन तभी ब्लैक क्लाउड पावरफुल तरीके से मंडराने लगते हैं और दूसरी लाइटिंग स्टार्ट होने वाली होती है। हालांकि तभी सेकंड लाइटिंग स्टार्ट होती है और इस टाइम पे ब्लैक बीस्ट ये देखते हुए तुरंत ही कहता है ये कैसा ट्रिबुलेशन है। वो काफी गुस्से में होता है कि ट्रिबुलेशन इस बंदे का चल रहा है, लाइटिंग बोर्ड मेरे ऊपर गिर रहे हैं, ये ट्रिबुलेशन लेने वाला चूतिया है या ट्रिबुलेशन के लाइटिंग बोर्ड चूतिया है। वो लगभग पागल हो गया होता है। हजारों सालों से किसी ने भी उसे इस तरीके से नाराज नहीं किया था और उसके सामने किए 5-6 बच्चे उसे सीरियसली ही नहीं ले रहे थे। उसके हमलों से तो बच ही रहे थे, अपना ट्रिबुलेशन के लाइटिंग बोर्ड भी उसके ऊपर फुटवा रहे थे। इसलिए वो दहाड़ते हुए इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद वो अपना बैटल स्किल यूज करने लगता है। तभी जॉन तुरंत कहता है सभी लोग अलर्ट रहो, ये फिर से अपना बैटल स्किल यूज करने वाला है। तभी ब्लैक बीस्ट तुरंत ही कहता है कैओस डेमन हार्ट, और ऐसा लग रहा था कि उसके इस स्किल ने एनर्जी एसेंस को टच कर लिया हो और ये अटैक अंदर से बाहर तक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इस अटैक के चार्ज होते ही सभी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। साथ ही अटैक काफी खतरनाक होता है जो अपने सामने की किसी चीज को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। साथ ही इस अटैक को यूज करते समय ब्लैक बीस्ट का चेहरा पीला पड़ गया होता है। साथ ही इस अटैक के कारण एक पावरफुल सोनिक वेव पूरे ही पूरे एरिया में फैलने लगती है जिससे लगभग सभी के कान बंद हो जाते हैं और बॉडी में काफी पेन होने लगता है, सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, जिससे सभी लोग तुरंत ही अपनी ऑरिजिन क्विक के साथ एक बैरियर बनाते हैं। दूसरी तरफ जो जान बहुत स्पीड के साथ पीछे की तरफ जा रहा होता है लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया होता है और मुंह से ब्लड की वॉमिटिंग कर रहा होता है क्योंकि स्पीड तो तेज थी लेकिन डॉज करने से पहले उसे थोड़ा सा टाइम लग गया होता है। साथ ही उसकी पूरी बॉडी अनबैलेंस होकर लड़खड़ा रही होती है। साथ ही ये देखकर ब्लैक बीस्ट कि जो जान अभी भी काफी मुश्किल में है, उसे पता था ये अटैक करने का काफी अच्छा टाइम था और आखिरकार बंदे को भी काफी एक्सपीरियंस था तो वो इस मौके को चूकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जैसे उसकी आंख और उसकी ब्लड लाइट जो जान की तरफ कंडेंस हो जाती है, ये ब्लड लाइट जस्ट लेजर लाइट की तरह होती है जिसके साथ ही जो जान को लगभग मौत जैसा फील होने लगता है और उसी टाइम पे आसमान से तेज लाइटिंग बोल्ट उसकी तरफ आ रहा होता है और 2, 3, 4 लगातार कंटिन्यू 4 लाइटिंग बोल्ट उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और इस टाइम पे पता था कि अगर कोई भी पावरफुल होना चाहता तो उसे डाउडी को ब्रेक थ्रू करने के लिए ट्रिबुलेशंस को झेलना पड़ता था। साथ ही जिस बंदे की पावर जितनी स्ट्रांग होती थी ट्रिबुलेशन भी उतना ही स्ट्रांग होता था और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कभी कोई भी इस ट्रिबुलेशन को सीरियसली नहीं लेता। साथ ही ऐसे लोगों को ढूंढना भी काफी मुश्किल होता था जो कि ट्रिबुलेशन में अपने सामने किसी बंदे को बचा सके। हालांकि ब्लैक बीस्ट को हेल्पर के तौर पे माना जा सकता था क्योंकि उसने पहले के लाइटिंग बोर्ड को एक पंच के साथ डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन यहाँ पे ये बंदा वास्तव में मदद के लिए नहीं उन्हें मारने के लिए था। हालांकि जैसे ये 4 लाइटिंग बोर्ड बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे की तरफ आते हैं, जो जान सीधा ही ब्लैक बीस्ट के दोनों पैरों के नीचे छिप जाता है और उसी टाइम पे जो जान को हिट करने के लिए लाइटिंग बोर्ड बिना कुछ सोचे समझे ब्लैक बीस्ट से जाकर टकरा जाते हैं। टन 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 टन। जियो जान को अपने पैरों के नीचे छिपता हुआ देखकर और लाइटिंग बोर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो गुस्से से रोर करता है। दूसरी तरफ जियो जान के चेहरे पर तो एक काफी नफरत भरी स्माइल होती है। हालांकि तभी ब्लैक बीस्ट पावरफुल तरीके से रोर करते हुए अपनी कैओस डेमन हार्ट अटैक को और भी स्ट्रॉन्ग करता है जिससे हेवन अर्थ कांपने लगते हैं और वो लाइटिंग बोल्ट तुरंत ही गायब हो जाते हैं जैसे वो अपेयर ही ना हुए हों। दूसरी तरफ जोयान और हर कोई इस टाइम पे कुछ कदम तक पीछे हट गया होता है। दूसरी तरफ जो जान कहता है ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, जिसके बाद जो जान ब्लड की वॉमिटिंग करते हुए अपनी ब्लड रेड आई से बीस्ट की तरफ देखने लगता है क्योंकि कैओस डेमन आर्ट की शॉक वेव जितनी ज्यादा तेज हो रही होती है बाकी लोगों पे उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा होता है। हालांकि तभी आसमान के ऊपर एक बार फिर से लाइट इकट्ठा होने लगते हैं और इस टाइम पे 5 लाइटिंग बोल्ट्स एक साथ कंडेंस होने लगते हैं जिनकी पावर पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। साथ ही ये लाइटिंग बोर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इसके आसपास का एरिया कांप रहा होता है। साथ ही इस लाइटिंग बोर्ड की एनर्जी को देखते हुए तो जोयान और बाकी सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा थी। दूसरा झाई ब्लैक बीस्ट वो तुरंत ही काफी तेज तरीके से रोड करता है जिससे स्पेस में फ्लक्चुएशन होने लगता है क्योंकि अब 5वें रैंक की लाइटें भी वास्तव में ब्लैक बीस्ट से ही जाकर टकराई थी जिससे तो उसकी बॉडी कांपने लगी होती है, यहाँ तक कि उसके स्कल्स को भी इस लाइटिंग बोल्ट ने चीर दिया होता है। साथ ही साथ इस लाइटिंग बोल्ट के इफेक्ट के कारण कैओस डेविल आर्ट वो भी रुक जाती है और चारों तरफ का स्टॉर्म वो भी रुक जाता है। साथ ही इस टाइम पे ब्लैक बीस्ट का मुंह का कोना खून से लथपथ होता है और वो जो जान को काफी कोल्ड नजरों से देख रहा होता है जो बार बार उसके नजदीक आकर लाइटिंग बोल्ट की स्ट्राइक उसके ऊपर करा देता था और उससे सामने से भाग जाता था। अब किया ना दिमाग वाला काम इस बंदे ने। हालांकि तभी वो ब्लैक बीस्ट कहता अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सामने से फाइट करो ना। जब जो जान उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता हट चूतिया थोड़ी हूँ और उसके पैरों के चारों तरफ घूमने लगता है। साथ ही वो सिर उठाकर बीच बीच में देख भी रहा होता है कि हाँ ये बंदा काफी नाराज है। हालांकि इस टाइम तक आसमान में ऑरा कंडेंस हो रहा होता है जो काफी कोल्ड किलिंग इंटेंट हो रहा होता है, लेकिन अब तक कोई भी लाइटिंग बोल्ट काफी लॉन्ग टाइम से नहीं गिरा था।
कभी कभार कुछ गोल्डन लाइटिंग बादल में साइन होती हुई दिखाई दी थी। हालांकि कुछ ही टाइम के बाद एक गोल्डन लाइटिंग काफी खतरनाक तरीके से साइन होती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हेवन बीस्ट की वर्शिप कर रहा हो और एक पावरफुल पावर फाइटिंग कोई सुनामी की तरह आगे बढ़ने लगती है, जो देखकर जियो जान के इंप्रेशन बदल जाते हैं और सबसे पहले तो ब्लैक बीस्ट के इंप्रेशन बदलते हैं, क्योंकि ये लाइटिंग बोल्ट भी उसी की तरफ ही तो बढ़ रहा था। बंदा तो उसके पैरों के नीचे था, जिसे देखते हुए वो ब्लैक बीस्ट पूरी तरीके से तैयारी करता है और अपनी पूरी पावर के साथ इसे रोकने के बारे में सोचता है। दूसरा जियो जान तो पहले ही काफी कॉन्फिडेंट था कि लाइटिंग बोल्ट उसके ऊपर नहीं हिट करेगा। साथ ही जियो जान अपने गोल्डन ग्लव्स का यूज करते हुए वहाँ पे एक व्हाइट टाइगर को क्रिएट करता है जो ब्लैक बीस्ट को कवर कर लेता है और इस टाइम पे तो जियो जान ने साबित कर दिया था कि वो पीछे नहीं हटने वाला। दूसरा ब्लैक बीस्ट काफी उदास होता है कि जियो जान का अचानक से ट्रिबुलेशन 6 स्टार को ब्रेक थ्रू कर लेना, ट्रिबुलेशन से क्रॉस होने के लिए उसकी पावर का यूज करना, वो वास्तव में इस बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया था और इस बंदे ने उसकी नाक में दम कर दिया था। साथ ही शायद हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम होगा जब कोई इस तरीके से अपना ट्रिबुलेशन कंप्लीट कर रहा था, जिससे तो ब्लैक बीस्ट काफी ज्यादा नाराज होता है। लेकिन तभी 6 लाइटिंग स्ट्राइक वहाँ से निकलती है और काले बादलों को चीरते हुए सभी डायरेक्शन पे तैरते हुए, क्योंकि जियो जान को इसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था जितना रोरिंग ब्लैक बीस्ट को पड़ने वाला था। बेचारा गुस्से से चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भागने के बारे में सोच रहा होता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसकी जो आइस होती है एक साथ कंडेंस हो जाती है और ब्लड लाइट पावरफुल तरीके से आसमान में उस लाइटिंग बोल्ट की तरफ जाने लगती है। हालांकि इन दोनों के टक्कर के बाद चारों तरफ फॉग ही फॉग छा जाती है और लाइट जब धीमी होती है तो काफी नाराजगी के साथ ब्लैक बीस्ट गुस्से में पावरफुल रोर करते हुए बाहर निकलता है। साथ ही उसके जले हुए मास्क की स्मेल चारों तरफ फैल रही होती है। साथ ही अब लाइटिंग भी गायब हो चुकी थी और आसमान साफ हो गया होता है, जिसका मतलब था कि जियो जान ने सक्सेसफुली रैंक 6 के डाउडी पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और ये सब कुछ ब्लैक बीस्ट के कारण था। बेचारे की तो पिटाई हुई थी। हालांकि इस टाइम पे ब्लैक बीस्ट को काफी सारी चोटें लगी होती हैं जो कि अभी तक ठीक नहीं हुई थी। साथ ही गड़गड़ाहट के कारण अभी और भी चोटें लग गई होती हैं, जिससे बेचारा और भी नाराज होता है। जबकि जियो जान का तो कॉन्फिडेंस साथ में आसमान में पहुंच गया था, जिसके बाद वो अपनी पावर को चेक करने के लिए आसमान में एक पंच मारता है तो आसमान क्रैक हो जाता है, जिससे तो बंदा काफी खुश होता है कि अरे वाह, अब तो मैं सबकी लंका लगा दूंगा। जिसके बाद वो कहता है 6 स्टार पीक लेवल के सामने 6 स्टार स्टारिंग लेवल नुकसान में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इस नुकसान को देखा जा सकता है। अब हमारे लिए जीतना इम्पॉसिबल नहीं है। हालांकि जियो जान थोड़ा सा दुखी भी होता है कि इस फाइट में अब उसके अलावा और कोई भी नहीं था, क्योंकि कैओस डेविल हार्ट ने सभी लोगों को इंजर्ड कर दिया होता है। तभी ब्लैक बीस्ट कहता है लाइफ और डेथ के बैटल में तुम अपने ध्यान को डाइवर्ट कैसे कर सकते हो, और तुरंत ही एक पंच जियो जान की तरफ बढ़ा देता है। तभी जियो जान अपनी ब्रेक थ्रू के बाद अपनी स्पीड को चेक करता है और एक ही सेकंड में सैकड़ों फीट तक क्रॉस कर लेता है और जॉन अब बाकी सभी लोगों के पास पहुंचता है। तभी जॉन अपने खून से सने हुए कपड़े के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। तभी फैंग फैंग भी कहता भाई तेरी स्पीड भी काफी फास्ट हो गई है। साथ ही उसके मुंह पे भी खून के निशान देखे जा सकते थे। तभी जियो जान उठता है और कहता है तुम लोग मरने वाले हो, ऐसी हालत में आ चुके हो, कुट पिट के हड्डियों का भूसा हो चुका है, फिर भी वास्तव में तुम ऐसे रिप्लाई कर रहे हो और अभी भी मजाक कर रहे हो। अरे शर्म कर लो बेबड़ो। जैसे हर कोई पिटी हुई हालत के साथ भी हंसने पर मजबूर हो जाता है और ऐसा लग ही नहीं रहा होता इन बंदों को देखकर कि अब बैटल ग्राउंड में ऐसा लग रहा होता है दारू के दुकान में बैठकर पार्टी कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है। तभी जियो यान कहता है जियो जान तुम जाओ, अगर तुम भी यहाँ रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे हमारे साथ। लेकिन तभी जियो जान कहता है हाँ, ब्लैक मॉन्स्टर, यहाँ तक कि अब इसके जैसा दूसरा भी होता तो भी वो मुझे नहीं मार पाता। और ऐसा कहते उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बाहर आता है और इसके बाद वो ब्लैक बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है कोई भी मेरे किसी भी भाई का एक भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर किसी ने उसके बाल को भी चोट पहुंचाई तो मैं उसकी खाल नोच लूंगा। और वो एयर में जाकर गुस्से से सीधा खड़ा हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी में अचानक यह पैर होता है गोल्डन आर्मर और उसके फोरहेड पर गोल्डन लाइट साइन हो रही होती है और बिल्कुल एक सुप्रीम किंग की तरह उसका कैरेक्टर काफी खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। तभी जियो जान को देखते हुए ले सालोंग तुरंत ही रेंगते हुए आगे जाता है और कहता है हमें आपके जैसे अच्छे भाई के होने पर गर्व है। इस टाइम पे इस बीच ने अपने ट्रम्प कार्ड का यूज किया है, साथ ही वो अगर उसी ट्रम्प कार्ड को तुम्हारे ऊपर यूज करता है तो ये खतरनाक होगा और अगर तुम भी यहाँ पे रुकते हो तो तुम्हारी हालत भी हमारी जैसी होगी। तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, तुम्हें हमारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि तुम मजबूत हो लेकिन इस साथी जितने नहीं। तभी ब्लैक बीस्ट भी कहता है पहले तू खुद को तो बचा ले, तेरे भाइयों को तो बाद में देखूंगा। जो देखकर जो जान कहता है तो तुम मुझे एम्बैरेस करने की हिम्मत करते हो। इस टाइम पे जो जान थोड़ा सा उदास भी होता है क्योंकि वो एरिना में बीस्ट के सामने अकेला खड़ा हुआ होता है और इसने उसके सभी भाइयों को इंजर्ड करने के लिए काफी खतरनाक मेथड को यूज किया था। हालांकि जो यान के पास पिल काफी यूज क्वांटिटी में
जिससे वो हैवीली चोटों को ठीक कर सकता था, लेकिन इसमें अभी भी काफी टाइम लगने वाला था और ब्लैक बीस्ट उन्हें टाइम तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला था। और इस टाइम पे जो जान पे डिपेंड करता था, अगर वो ब्लैक बीस्ट को मार देता है तो बाकी लोग जिंदा रह सकते थे, वरना सबके सब मारे जाने वाले थे। तभी जो यान भी सभी की तरफ नजदीक जाते हुए सबको गले लगा लेता है कि चाहे डेथ हो या लाइफ, वो एक साथ मरेंगे और एक साथ जिएंगे। हालांकि तभी जो जान ये देखता है तो तुरंत ही कहता है, नहीं बास्टर्ड, अब यहाँ जो मरेगा वो तुम होगे, तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था कि उसके भाइयों को ये मार देगा। वो अपने भाइयों को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने को भी रेडी था। हालांकि तभी ब्लैक बीस्ट वापस से अपनी आई को 18 पार्ट में डिवाइड करता है, जहाँ 9 जो जान को टारगेट पे लेती है तो बाकी की जो यान और बाकी लोगों को, जैसे तो जो जान की उम्मीद पे पानी फिर जाता है। हालांकि इस टाइम पे जो यान, उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है। ब्लड लाइट सभी को जान से मार देगी। जैसे जॉन की आंखें थोड़ी धुंधली हो जाती है और उसे पास्ट की चीजें याद आने लगती हैं, जहाँ जॉन को यूनर चिल्लाते हुए दिखाई दे रही होती है, जो कह रही होती है, ब्रदर जियो यान, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वहीं उसके पीछे यूनियन खड़ी हुई होती है, जो उदास तरीके से जॉन को देख रही होती है। यहाँ उसका दोस्त, उसका प्यार उसके सामने खड़ा हुआ होता है और जो यान उन्हें छूने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो आगे बढ़ाता है और हाथ टच होने वाले होते हैं, वो दोनों फिगर से एक दूसरे के सामने गायब हो जाते हैं। जॉन को पता था ये एक सपना है, जिसके कारण जोयान हवा में आ रही ब्लड लाइट को देखते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लेता है और उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद को देखा जा सकता था। जिसके बाद जॉन कहता है, इस लाइफ में मेरे साथ बहुत सारी चिंताएं थी, मुझे नहीं पता हेवन में कोई पैलेस है, कोई रेनकार्नेशन है या नहीं, मैं फिर आऊंगा या नहीं। और ऐसा कहते हुए जो यान शांत हो जाता है। हालांकि तभी उस ब्लड लाइट को जो यान की तरफ बढ़ता हुआ देखकर बाकी के चारों लोग जो यान के सामने आ जाते हैं, अपनी टूटी हुई बॉडी को घसीटते हुए। ये देखकर जॉन तुरंत ही आंखें खोलते हुए कहता है, जब यहाँ हम सभी मरने वाले हैं तो तुम्हें इस तरीके से अकेले एक दूसरे को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। जैसे फैंग फैंग तुरंत ही कहता है, यंग मास्टर जियो, आपको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक हम जिंदा हैं, आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। साथ ही ऐसा बोलते हुए उसे काफी मेहनत पड़ रही होती है। तभी ले साओलोंग भी कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे वर्ल्ड के अंदर हमें हमारे मास्टर को प्रोटेक्ट न कर पाने की पनिशमेंट को झेलना पड़ेगा। तभी जॉन हंसते हुए कहता है, ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मरने का कोई पछतावा नहीं। साथ ही जॉन को अपने चेस्ट पे तो पेन हो रहा होता है, लेकिन वो काफी खुश होता है कि आखिर मरते हुए उसे ऐसे भाई मिले थे। तभी जिंग भी कहती है, आखिरकार डेथ एक रियल ट्रुथ है जिससे हम नहीं बच सकते। तभी नान एरविंग कहता है, केवल एक चीज की कमी है, मुझे बस एक बोतल चाहिए। जिस पर सभी लोग हंसते हुए कहते हैं, अबे शराबी। दूसरा जो जान जब ये आवाजें सुनता है तो लगभग उसकी आंखों से आंसू आ गए होते हैं, क्योंकि वो उन लोगों में शामिल नहीं था। वो इसे रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहता था, वो ब्लड लाइट को कुचलना चाहता था। जिसके बाद जो जान और बाकी लोगों को काफी प्यार से, काफी गौर से देखता है, जैसे वो उनकी मेमोरीज को अपने दिमाग में भर लेना चाहता हो। जिसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे काफी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाता है और टाइगर शैडो को क्रिएट करता है। उसके पीठ पे 2 विंग्स अपेयर होते हैं और उंगलियों से गोल्डन लाइट निकल रही होती है। और इसके बाद वो अनबीटेबल पावर को इकट्ठा करते हुए हेवन अर्थ को चीरते हुए चलती फिरती डेड बॉडी की तरह बिना किसी इम्प्रेशन के ब्लड आई के ऊपर अटैक करता है। और उसके अटैक से काफी सारी ब्लड आइज बिखर जाती हैं, लेकिन अभी भी 2 लाइट चार्ज हो चुकी होती हैं, जिसमें से एक उसकी डायरेक्शन पे और दूसरा जो यान के ग्रुप की डायरेक्शन में जा रहा होता है। जिससे जो जान का तो दिल ही टूट जाता है, लेकिन जो जान को भी पता था कि वो उसे नहीं रोक पाएगा, जिससे वो गुस्से से चिल्लाता है, जैसे वो खुद को मार लेना चाहता हो। लेकिन तभी जैसे ही वो ब्लड लाइट जो यान के सामने आई हुई होती है कि अचानक ही सामने का स्पेस ओपन होता है और सामने से एक छोटी ग्रीन लीफ बाहर आती है, जो खिलते हुए अचानक ही पलक झपकते एक बड़े से पेड़ में बदल जाती है। तेरी ऐसी की तैसी राइटर साला क्या कर रहा है। जिसके बाद ब्लड लाइट जैसे ही उस ट्री से टकराती है, वो पेड़ सूख जाता है और जमीन में गिर जाता है और उसकी राख चारों तरफ उड़ जाती है। जिसके बाद वो लाइट जो कि अब बहुत लो हो चुकी होती है, जो यान को हिट करती है, जिससे जॉन इंजर्ड तो होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। साथ ही ये देखकर जॉन और बाकी के चारों लोग काफी हैरान थे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा हैरान जो जान होता है, जिसके बाद जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाते हुए आसपास के उतार चढ़ाव को देखता है कि आखिरकार अभी क्या हुआ था। लेकिन तभी वॉइड क्रैक होता है और एक और फिगर बाहर आती है, जो कि सफेद कपड़े पहने हुए एक लड़की होती है, होली गॉडेस की तरह, एक फेरी की तरह, बिल्कुल ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। उसके काले बाल हवा में चारों तरफ लहरा रहे होते हैं, उसकी आंखें धुंधली होती है, होंठ रेड खुले हुए होते हैं, गर्दन पतली, और ये ब्यूटी पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। और इस लड़की के अचानक से अपेयर होने से तो ब्लैक बीस्ट भी चौंक गया होता है। उसने लगभग अपनी सांसें रोक ली होती हैं, लेकिन तभी जो यान हड़बड़ाते हुए कहता है, जैनी तुम यहाँ क्यों हो?
जो यान हैरान होता है। ले साओ लॉन्ग वो अपने हाथ पे चुटकी लेते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि क्या वास्तव में जेनी यहाँ पे आ गई है, वो लोग मरकर हाई हेवन में पहुंच गए हैं। बाकी लोगों को भी ये बिल्कुल एक सपने जैसा लग रहा होता है, लेकिन जो यान को पता था कि ये सपना नहीं है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कंफर्म करने के लिए अपने लेफ्ट राइट देखता है, तो बाकी सभी लोग भी जेनी को देख सकते थे, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये जेनी है। तभी जेनी और उसकी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेक्सी फिगर को देखकर ऐसा राइटर ने लिखा है, जो यान का दिल जोर जोर से डोलने लगता है। साला भी इतना पिटा है फिर भी इसका दिल डोल रहा है। हरामी साला, अगले मूवमेंट मर के नरक जाने वाला था, अब स्वर्ग के दर्शन कर रहा है। हालांकि जॉन को नहीं पता था कि जेनी यहाँ पे कैसे पहुंच पाई, लेकिन जो यान का दिल उसे बता रहा था कि ये जेनी के लिए इजी बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार यहाँ पे आते हुए उन्हें कितने लाइफ डेथ के बैटल लड़ने पड़े थे, तो जेनी तो अकेले यहाँ पे आसानी से कभी नहीं पहुंच सकती थी। जिसके बाद राइटर हमें बताता है जेनी यहाँ पे कैसे आई। हालांकि जेनी जब जॉन को खोजते हुए एंट्रेंस गेट के बाहर फंस गई होती है, जो कि इनविजिबल होता है और वो उसमें एंटर होने में कैपेबल नहीं थी, इसलिए वो उसे तोड़ने के लिए सीधा ही उससे टकराने लगती है, जिससे उस पूरी की पूरी शील्ड के अंदर वेव जनरेट हो रही होती है, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है और उसके कारण जेनी हैवीली इंजर्ड हो गई होती है। काफी ब्लड भी बहा होता है, जिससे वो पावरलेस होकर नीचे गिर जाती है और काफी उदास होती है। साथ ही जेनी का दिल तो जो यान के साथ, इसीलिए ये पहली बार था जब वो वास्तव में इतनी उदास और हताश हुई थी, यहाँ तक कि उसे अपनी बॉडी में लगी हुई चोटों का पेन भी फील नहीं हो रहा होता। हालांकि जेनी उदास होकर जमीन में बैठ गई होती है और बिल्कुल एक बूढ़ी औरत की तरह लग गई होती है, लेकिन उसका लास्ट अटैक काफी खतरनाक था, जिससे अंदर की शील्ड में फ्लक्चुएशन हुआ था और अंदर से बाहर से तो अंदर नहीं देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से बाहर कुछ दूरी तक देखा जा सकता था। और अंदर जियो याओ कुछ दूरी पर देखता है तो उसे जेनी दिखाई देती है, जिससे जो याओ चौंक गया होता है। जिसके बाद जो याओ वहाँ से बाहर आते हुए जेनी की तरफ बढ़ता है और उसे देखते हुए वो उसे तुरंत ही कहता है मिस, और काफी रिस्पेक्टेडली जेनी से बात करता है। साथ ही जो यान को भी पता जेनी की आइडेंटिटी इजी नहीं है, क्योंकि उसे किंग हावरान से पता चला था जैन बुफान का बिग ब्रदर, जो ह्यूमन ट्राइब का लीडर, जेनी उसकी बेटी है, मतलब कि ह्यूमन ट्राइब के लीडर की बेटी। जिसके बाद वो जेनी को एल्यूजन के अंदर ले आता है और कुछ पिल्स देकर उसकी चोटों को ठीक करता है। जिसके बाद जेनी 7 स्टार बीस्ट के स्केलेटन में अपनी ओरिजिन क्वीन को रिकवर करते हुए और पूरे रास्ते ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को फील करते हुए जो यान की तरफ जा रही होती है और टाइम पर यहाँ पहुंचकर जो यान की जान बचा लेती है। जैसे ही जेनी हवा के बाहर जो यान को खून से लथपथ देखती है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दिल को चाकुओं से काटा जा रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसके लाइफ में उसके दिल में कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। वो लड़की जो हमेशा शांत रहती थी, हर सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से हैंडल करती थी, इस टाइम पे तो उसने लगभग अपना दिमाग खो दिया होता है। वो खुद को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं होती। इस टाइम पे जो यान जेनी की तरफ देखता है, जो हवा में खड़ी हुई होती है। उसका मासूम सा चेहरा थोड़ा पतला लग रहा होता है और उसके सफेद कपड़े में बहुत सारे दाग थे, लेकिन अभी भी उसकी ब्यूटी काफी अट्रैक्टिव होती है और उसकी इसी ब्यूटी के कारण जॉन ना चाहते हुए केवल उसे ही देखता रह जाता था। साथ ही उसे देखकर जॉन बता सकता था कि उसने रास्ते में न जाने कितने कष्ट सहे होंगे। हालांकि तभी जियो यान को देखते हुए जेनी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और सीधा ही जो यान की तरफ भागने लगती है और जेनी को अपनी तरफ आते हुए देखकर जो यान खुद को नहीं रोकता और जेनी को कसकर गले लगा लेता है। जेनी ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जॉन कुछ ऐसा कदम उठाएगा, जिससे तो लगभग उसकी बॉडी थोड़ा सा अकड़ सी जाती है। एक टाइम के लिए उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया फ्रीज हो गई हो, चेहरा पूरी तरीके से गुलाबी हो जाता है और इस टाइम पे उसे यहाँ तक आने पर लगी हुई हर एक चोट, हर एक चीज को वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद जेनी आखिरकार खुद को कंट्रोल करती है, सारी टेंशन को दबा देती है और जॉन को कसकर गले लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। इस टाइम पे जेनी को जॉन से गले लगकर ऐसा लग रहा होता है कि रास्ते में उसने जो कुछ भी बर्दाश्त किया वो सब कुछ बर्दाश्त करने के लायक था और भले ही अब उसकी मौत भी हो जाए वो खुशी से मर सकती थी। इस टाइम पे सभी लोग इस सीन को देखकर चुपचाप बस इसे देख रहे होते हैं। उनकी आंखें थोड़ा सा नम होती है, लेकिन वो जो यान और जेनी के लिए खुश होते हैं। लेकिन इस टाइम पे हर किसी को खुश देखकर जो यान जेनी को गले मिलता देखकर ब्लैक बीस्ट, जो कि नल्ला बेरोजगार आजीवन कुंवारा इंसान था, बीस्ट था, उसे गुस्सा आ जाता है। उसे इग्नोर किए जाने की फीलिंग के कारण उसे लगता है कि कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जिससे वो नाराज हो जाता है। स्टार्टिंग में उसने सोचा था वो आसानी से जॉन को मार देगा, बाकी लोगों को मार देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अपनी लाइफ की इतनी सारी चीजों को केवल ऐसे ही बर्दाश्त कर दिया और वो इन चीटियों को भी नहीं मार पाया। इसलिए वो अपनी इंजर्ड बॉडी को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए कैओस डेमन हार्ट को एक बार फिर से एक्टिवेट करता है। साथ ही ये काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक थी, जैसे सभी जिंदा इंसान और जिंदा चीजें डरती थी।
हालांकि उसका बैड लक था कि उसकी मुलाकात जॉन जैसे लोगों से हुई थी जिनकी पावर तो मजबूत नहीं थी लेकिन दिल काफी स्ट्रॉन्ग था। वे बैटल करते हुए मर सकते थे लेकिन पीछे नहीं हट सकते थे और डर नहीं सकते थे। हालांकि तभी जो जान कहता है मैं मौत से नहीं डरता और खड़ा हो जाता है और स्टार्टिंग 6 लेवल के डाउडी की पावर को अनलेस कर देता है। तभी जेनी से फील करती है तो जो यान से थोड़ा सा अलग होती है और अपना सिर झुकाते हुए काफी हैरानगी से खुश होते हुए जो जान की तरफ देखते हैं और तुरंत ही कहते हैं वास्तव में क्या जो जान ने ब्रेक थ्रू कर लिया। उसे पता था जो जान जोयान की टीम का मेन प्रोटेक्टर वॉरियर है और अगर उसकी पावर 6 स्टार पर पहुंच गई थी तो जोयान की टीम की पावर बढ़ गई थी। जिसके बाद जेनी एक एक करके सबकी तरफ देखती है और एक नजर में वो सबको देखते हुए काफी ज्यादा तारीफ से भरी हुई होती है। जिसके बाद जेनी अपनी कोल्ड नजरों के साथ काफी गुस्से से ब्लैक बीच की तरफ देखती है। जिसके बाद वो जो जान के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और इसके बाद वो सबको यहाँ से दूर रहने के लिए कहती है। इस टाइम पे जो जान ने सबको पहले ही काफी ज्यादा प्रॉब्लम से बचाया था। साथ ही इस टाइम पे उसकी बॉडी में गोल्डन आर्मर पूरी तरीके से हार्ड मटेरियल की तरह साइन हो रहा होता है और उसका गोल्डन टाइगर फुल पावर के साथ भरा हुआ होता है और एक कोल्ड लाइट साइन कर रहा होता है। साथ ही ब्लैक बीस्ट को कैओस डैमेज हार्ट को एक्टिवेट करते हुए देखकर वो काफी चिंता में होता है। तो वो देख सकता था कि जेनी अभी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। साथ ही उसे पता था कि जेनी भी 5 स्टार डाउडी है तो वो भला इस बीस्ट से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती थी। हालांकि जेनी ने अभी हर किसी को मरने हुए मौत के खतरे से बचाया था लेकिन वो सिर्फ एक ब्लड लाइट थी जो कि ब्लैक बीस्ट का सिर्फ एक स्किल था। लेकिन अगर ये कैओस डैमेज हार्ट स्किल को एक्टिवेट कर देता तो सभी के दिलों को ब्लास्ट कर सकता था। साथ ही जोयान अभी जेनी से मिला था इसलिए उसके दिल में भी काफी बेचैनी होती है। तभी जोयान की बेचैन नजरों को फील करते हुए जेनी स्माइल करते हुए जोयान की तरफ देखती है लेकिन उसकी स्माइल में इस टाइम पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता बल्कि एक कॉन्फिडेंस होता है जिससे जॉन को अपने दिल में थोड़ा सा गर्माहट फील होती है। उसे पता था जेनी ऐसी लड़की नहीं है जो कहीं भी बेवजह ही अटैक कर देगी। अगर वो स्माइल कर रही थी और कॉन्फिडेंट थी तो इसका मतलब था वो इस चीज से डील कर सकती है। हालांकि तभी कैओस डेविल हार्ट एक्टिवेट होता है और हर कोई उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है जिससे जो जान और जेनी को याद आता है कि उन्हें भी एक्शन लेना चाहिए। जिससे जेनी गुस्से से अपनी भौहें से कोड़ती है और तुरंत ही कहती है सुआन और इस बर्ड के साथ उसका चेहरा कोल्ड हो जाता है। जिसके बाद उसके हाथ में एक वेपन जो कि मेटल ड्रिल की तरह होता है हरे रंग की लाइट के साथ ग्लो होने लगता है जो कि आसमान में ग्रीन कलर के क्लाउड को कंडेंस करने लगता है और जेनी का ये वेपन एवर ग्रीन ड्रीम रिंग थी। साथ ही ये लगभग 1 फुट लंबा हाफ मून साइज का रिंग ब्लेड होता है। साथ यहाँ किसी को भी नहीं पता था ये किस मेटल से बना था लेकिन कोई भी ये देख सकता था ये काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। हालांकि उसके इस अटैक के साथ ब्लैक डेमन हार्ट उसकी पावर सप्रेस हो जाती है और सभी लोग एक बार फिर से नॉर्मली ब्रीथ ले पाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक बीस्ट भी काफी ज्यादा हैरान होकर जेनी के एवरग्रीन ड्रीम रिंग की तरफ देखता है। वास्तव में एक ऐसा बैटल स्किल जो कि 6 स्टार के पीक लेवल के मॉन्स्टर को वीक कर सकता था उसके पास केवल एक ही वर्ड था एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइन अटैक। साथ ही जेनी को देखते हो तो जो यान की आंखें साइन होने लगती है। जॉन तो खुद से बस यही कह रहा होगा क्या बंदी पटाई है मैंने। तभी ब्लैक बीस्ट अनट्रेस्टेड तरीके से आगे बढ़ते हुए कहता है ये किस तरीके का वेपन है, ये कौन सी स्किल है। तभी जो जान हंसते हुए कहता है क्या तुम डरते हो और उसके बाद वो अपने पंच को क्रिएट करते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है और जेनी भी काफी करीब से पीछा करते हुए उस बंदे के क्वेश्चन का कोई भी रिप्लाई नहीं करती और अपने रिंग ब्लेड से स्वाइप करती है और एक ग्रीन लाइट फ्लैश होते हुए मून और सन को ग्रहण लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पे लाइट पावर का भी फ्लक्चुएशन हो रहा होता है। हालांकि ये लाइट काफी नाजुक लग रही होती है लेकिन किसी भी चीज को छीनने की पावर होती है इसमें और ये देखकर तो ब्लैक बीस्ट की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और इस टाइम पे तो इस वेपन की पावर से बंदा काफी हैरान होता है। हालांकि ये जो वेपन था स्टार स्काई में फेरी आयरन के एक टुकड़े से बनाया गया था जो डाउडी कॉन्टिनेंट के बाहर वाटर ऑफ लाइफ के साथ मिक्स करके बनाया गया था। साथ ही ये यहाँ पे अचानक ही गिरा था और किसी को मिलने से पहले और अप्यार होने से पहले ये जंगल के सबसे गहरे हिस्से में दफन था। साथ ही मिलने से पहले इसने फॉरेस्ट के अंदर काफी सारी लाइफ पावर को ऑब्जर्व किया था। यहाँ तक कि करोड़ों फॉरेस्टों की लाइफ पावर को इसने ऑब्जर्व किया था इसीलिए काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद किसी अननोन रीजन के साथ ये जेनी के फादर को मिल गया और उन्होंने ये जेनी को दे दिया था। साथ ही जेनी के फादर ने एक और रीजन के साथ जेनी को ये दिया था क्योंकि जेनी के द्वारा सीखे गए स्किल इस वेपन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल थे इसलिए जेनी इसका यूज और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से कर पा रही थी। और ये जानकर कि जेनी का हथियार इतना ज्यादा पावरफुल है जो जान भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। हालांकि हमारे जो यान का हथियार भी काफी पावरफुल है ये तुम लोग मत भूलना। आखिरकार भाई अपने मास्टर याओलाओ ने उसे वो वेपन दिया था हैवी जुआन रूलर। तुम लोगों ने क्या समझा। जेनी के वेपन को देखकर जो जान कॉन्फिडेंस हो जाता है और उसका गुस्सा भड़क जाता है और एक ही सेकंड में वो काफी सारे घूसों मुक्कों को बीस्ट के ऊपर बरसा देता है।
साथ ही 6 स्टार की पावर के बाद अब ये पंच बीस्ट को भी लग रहे होते हैं। साथ ही एवरग्रीन ड्रीम रिंग के साथ कैओस डायमंड हार्ट का इफेक्ट भी कम हो गया होता है। तो जियो जान को अब किसी की भी चिंता नहीं थी, वो अब बस इस बंदे को किसी भी हालत में मार देना चाहता था। तभी जेनी अचानक से अपने अटैक को चार्ज करते हुए कहती है, लॉन्ग लाइफ मंत्रा एवर ग्रीन ड्रीम रिंग। जिसके बाद ग्रीन लाइट साइन होती है और ग्रीन बाइन वहाँ पे एक नेट की तरह क्रिएट होने लगती है, जिससे कैओस डायमंड हार्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा नॉन एरविंग तुरंत ही कहता है, हाई रैंक वर्ल्ड रैंक बैटल स्किल। तभी फैंग फैंग कहता है, मैं तो वास्तव में अपनी स्किल के साथ इस स्किल का कंपैरिजन करने से डरता हूँ, मेरी तो स्किल इस सामने कहीं भी नहीं। तभी जेनी अपने हाथ में प्रिंट को चेंज करती है और उसके हाथ से 36 लीव्स आगे की तरफ उड़ने लगती हैं, जो कि हरी तरीके से साइन करते हुए पूरे आसमान को भर लेती हैं। जिसके बाद ये लीव्स 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 1000 तक फैलते हुए चारों तरफ घेर लेती हैं उस एरिया को, और ब्लैक बीस्ट द्वारा छोड़ी गई रेड लाइट को भी पूरी तरीके से रोक देती है। तभी जॉन समझ जाता है कि ये लोग बस कुछ टाइम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए जॉन बहुत सारी मेडिसिनल पिल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और जल्दी से अपनी चोटों को रिकवर करने लगता है। साथ ही किंगले लिक्विड और कुई पिल के साथ और उनके इफेक्ट के साथ इन लोगों की जो कुई होती है और चोटें होती है बहुत जल्दी ठीक हो रही होती है। तभी ब्लैक बीस्ट इतनी सारी गोलियों को एक साथ इन्हें खाते हुए देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि उन्हें फील करता है इनकी एनर्जी काफी जल्दी रिकवर हो रही होती है। आज तो साले से खत्म करवा के जाऊंगा, चाहे एपिसोड 2 घंटे का हो जाए, ये जब तक नहीं मरेगा वीडियो तब तक नहीं रुकेगा। हालांकि जो जान और जेनी से बीस्ट को काफी ज्यादा प्रेशर फील हुआ था, क्योंकि जेनी ने आते ही उसके पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इनकी ओरिजिन को रिकवर करने की स्ट्रेंथ को देखकर वो और भी हैरान होता है, जिससे वो तुरंत ही कहता है, क्या मैं इन चींटियों को भी नहीं मार पाऊंगा? इतनी रियर इंग्रेडिएंट और पिल्स इन्हें मिली कहाँ से? हालांकि स्टार्टिंग में ब्लैक बीस्ट ने सोचा था ये पत्तियां भला उसके अटैक को क्या ही रोक पाएंगी और वो आसानी से इसे चीर देगा, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद इन पत्तियों के अंदर इनफाइनाइट पावर है, घंटा कुछ नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे जा रही है पावर। जिससे बेचारा थोड़ा सा उदास हो गया था, दिल में बेचैनी होती है और उसकी बॉडी से ब्लैक फॉग अचानक से निकलने लगती है। जिसके बाद ब्लड बीस्ट यानी ब्लैक बीस्ट अपनी पूरी पावर के साथ काफी शांति से अपनी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए कहता है, कैओस डायमंड हार्ट एबिस ब्लड आई मर्ज। जिससे डायमंड हार्ट और ब्लड आई एक साथ फ्यूज हो जाती हैं और एक पावरफुल लाइटिंग वेव अटैक जनरेट होता है, जो 100 मील तक सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन जॉन और जेनी जल्दी से इसे डॉज करते हैं। जो जॉन और जेनी जल्दी इसे डॉज करते हैं और उनकी फिगर जॉन और बाकी लोग के पास आ जाती है, जहाँ पे वे दोनों एक सिक्योरिटी बैरियर क्रिएट कर देते हैं। हालांकि किसी को नहीं पता था बीस्ट ने इन दोनों अटैकों को कंबाइन करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन सभी कोई काफी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ इस लाइट के कारण वो लोग ब्लड की वॉमिटिंग भी करने लगते हैं, लेकिन जॉन और बाकी सभी लोगों की पावर काफी हद तक रिकवर हो गई थी। दूसरी तरफ जो जान ये हालत देखकर तुरंत ही पंच क्रिएट करता है और इस ब्लड लाइट पे अटैक करता है, जिससे ये लाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी तरफ जेनी भी संकोच करने की हिम्मत नहीं करती और अपने हाथ को लहराता है, जैसे हरी चमक साइन होती है और हजारों पत्तियां हवा में चारों तरफ घूमते हुए क्रिस्टल वाइल्ड इनफाइनाइट लाइफ पावर को चारों तरफ फैलाने लगती है और जो जान के ढाल से मिक्स हो जाती है, जिससे आसपास पूरा फ्लक्चुएशन और लाइट जो जान के शील्ड और जेनी के शील्ड के साथ रुक जाती हैं। हालांकि काफी देर की टक्कर के कारण ये ब्लड लाइट वास्तव में जेनी की ग्रीन लीफ को तो चीर देती है और इसके बाद उसे पूरी तरीके से ब्रेक कर देती है, जिसके कारण जो जान का भी शील्ड अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और मुंह से ब्लड की वॉमिटिंग करने लगता है, जो देखकर जेनी तुरंत ही कहती है, अब मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि जेनी को पता है सिचुएशन अच्छी नहीं, इसीलिए वो रिंग ब्लेड को अच्छे से जोर से पकड़ती है और इसके बाद एक स्लैश के साथ वहाँ पे ग्रीन लाइट साइन होने लगती है। दूसरी तरफ रोरिंग ब्लैक बीस्ट की आंखों से ब्लड आई बार बार कांप रही होती है और ब्लैक बीस्ट चारों तरफ फैल रही होती है और वो जेनी के ग्रीन अटैक को पूरी तरीके से पीछे फेंक रही होती है। साथ ही जेनी ने ब्लैक बीस्ट के साथ काफी बार फाइट की, लेकिन जेनी को जरा सा भी चोट नहीं आई थी, जबकि जो जान हर बार फाइट करते हुए काफी बुरी तरीके से पिटा था। जैसे सभी लोग को एक चीज तो समझ में आ जाती कि जेनी का कोई भी अटैक हाई लेवल की बैटल स्किल से वीक जरा भी नहीं था, इसलिए जॉन तुरंत ही सभी के इंप्रेशन को देखते हुए एक सजेशन देता है। हालांकि ये बीस्ट काफी डैमेज हो चुका था, जॉन को पता था कि अभी उन्हें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इस बीस्ट को मौका नहीं देना चाहिए, इसीलिए सभी लोग एक साथ जो यान की तरफ देखते हैं और जो तुरंत ही कहता है, हमारे पास अब आखिरी ट्रम्प कार्ड है। जिसके बाद सभी लोग अपना से लाते हैं और जॉन तुरंत ही 3 वर्ड कहता है, हेवन फिल। सभी को पता था हेवन फिल किसी लाइटिंग बोल्ट से कम नहीं थी, क्योंकि ये तुरंत ही पावर को बढ़ा सकती थी। हालांकि इसका इफेक्ट कुछ टाइम तक रहता था, जिसके बाद पावर 80% तक कम हो जाती थी, लेकिन जॉन और बाकी लोगों के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था। जिसके बाद जो यान अपने हाथ में वो 2 पिल निकालकर जो जान और जेनी की तरफ दे देता है, जिन्हें वो लोग भी स्वेलो कर लेते हैं। दूसरी तरफ रोरिंग बीस्ट हर किसी की तरफ आ रहा होता है, तो सभी लोग तुरंत इस पिल को स्वेलो कर लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी में
काफी ज्यादा पावर आने लगती है। यहाँ जियो जान जेनी सबका ऑरा बढ़ने लगता है जिसका कोई अंत ही नहीं लग रहा होता। यहाँ पे जियो जान का ऑरा लगभग ब्लैक बीस्ट के कंपैरिजन में पहुंच गया होता है। जेनी केवल थोड़ी ही वीक थी और इस टाइम पे वो सभी लोग जानते थे कि थोड़ा सा टाइम का यूज करते हुए उन्हें इस बीस्ट की पावर को सप्रेस करना था। दूसरा ब्लैक बीस्ट तो काफी हैरान होता है लेकिन वो कुछ समझ पाता है उससे पहले ही जियो जान बिल्कुल लाइटिंग बोल्ट की तरह उसकी तरफ बढ़ जाता है और चारों तरफ डेथ लाइट को स्प्रेड करने लगता है। दूसरी तरफ जेनी कोई भी अटैक नहीं करती। ऊपर देखते हुए वो कुछ बर्ड बड़बड़ा रही होती है। साथ ही जो जान के अटैक का सामना करते हुए ब्लैक बीस्ट का चेहरा पहली बार उदास था और उसे खतरा महसूस हुआ था और वो तुरंत ही अपनी ब्लड लाइट को साइन करता है। लेकिन अब तक तो जियो जान को इसकी आदत हो गई थी और वो तुरंत ही गोल्डन टाइगर को अफेयर करता है। साथ ही साथ वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही बीस्ट के सामने से गायब हो जाता है और इस टाइम पे उसके मिस्टीरियस एक्सचेंजों को देखकर ब्लैक बीस्ट भी काफी हैरान होता है। इस टाइम पे जियो जान और बीस्ट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते। दोस्तों जो बाकी लोग देख रहे होते हैं उन्होंने ये पिल स्वैलो नहीं की थी, केवल ये पिल जेनी और जियो जान ने स्वैलो की थी। हालांकि दूसरी तरफ जेनी के कारण चारों तरफ काफी हरे से रुइंस दिखाई दे रहे होते हैं जो साइन करते हुए गायब हो रहे होते हैं और पूरे आसमान को घेर रहे होते हैं। साथ ही उन्होंने 10,000 मील के एरिया को घेर लिया होता है और शायद ये लॉन्ग लाइफ आर्ट या की लॉन्ग लाइफ मंत्रा था या लॉन्ग लाइफ फॉर्मेशन जिसका उपयोग जेनी अपनी कम पावर के साथ नहीं कर पा रही थी लेकिन अब पावर बढ़ने के कारण वो इसका यूज कर पा रही होती है। साथ ही आसपास की हजारों मील लाइफ पावर के सपोर्ट से वो एक काफी पावरफुल अटैक को क्रिएट करना चाहती थी। साथ ही ये जो फॉर्मेशन थी काफी पावरफुल लग रही होती है जिसके बाद जेनी तुरंत ही चिल्लाते हुए कहती है ग्रीन बेल वर्स वॉरियर इन शॉर्ट और वहाँ पे एक काफी बड़ी ग्रीन बेल अपियर हो जाती है। सॉरी ग्रीन वेल पहने एक आदमी कंडेंस हो जाता है जिसका और एक काफी पावरफुल होता है। साथ ही ये आधा इल्यूजनरी लग रहा होता है। उसके हाथ में ग्रीन कलर की एक ढाल होती है और राइट हैंड में एक स्प्रेयर होता है और लाइफ पावर इसके चारों तरफ बह रही होती है। हालांकि जेनी ने ये फॉर्मेशन बना ली थी लेकिन उसकी पावर का 10वां हिस्सा खत्म हो गया होता है जिसका मतलब था ये स्किल सच में काफी खतरनाक थी। जेनी का चेहरा भी पीला पड़ गया होता है। हालांकि जेनी का चेहरा पीला पड़ गया था लेकिन हैंड फील को बिल्कुल भी नहीं रोकती और एक के बाद एक 12 जर्नल वहाँ पे अपेयर होते हैं जो कि शायद जेनी की लिमिट लग रही होती है। साथ ही उनकी बॉडी से निकल रही पावर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर अनबीटेबल पावर है और इन 12 जर्नल को बनाने के बाद जेनी तुरंत ही ब्लड की वॉमिटिंग करती है क्योंकि उसकी बॉडी अब पहले की तरह स्टेबल नहीं थी। तुरंत ही जोयान अपने बोन विंग्स को अपेयर करके उसे पकड़ लेता है और उसे तुरंत ही किंगलिन लिक्विड की एक बोतल पिला देता है। साथ ही हेवन पिल से जेनी वास्तव में 12 वॉरियर्स को क्रिएट कर पाई थी जिससे कोई देख सकता था ये पिल कितनी खतरनाक है लेकिन इसके कारण वो काफी वीक भी हो गई थी। जिसके बाद जेनी उन बीस्ट को मारने के लिए उन जर्नल्स को ऑर्डर देती है और उसके साथ ही जेनी तुरंत ही अपने ब्लड एसेंस को सैक्रिफाइस करती है जिसके बाद एक गोल्डन एरो के साथ वो ब्लड एसेंस उस तरफ चला जाता है और जेनी की आंखें खाली हो जाती हैं और वो काफी वीक हो जाती है और जो यान की बाहों में लौट आती है और वीक होते हुए हल्के से स्माइल करती है। हालांकि ये जो लॉन्ग लाइफ आर्ट थी एक फॉरबिडन टेक्निक थी जिसके अंदर काफी अनबीटेबल स्ट्रेंथ थी और अगर ये हेवन पिल के कारण नहीं होता तो वो इसे एक्टिवेट नहीं कर पाती। वो जॉन के टेंस नजरों को देखते हुए कहती है चिंता मत करो ये बस थोड़ी देर के लिए है फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे लगता है जो जान को इस टाइम पे मदद की ज्यादा जरूरत है। साथ ही जोयान की टेंशन को देखते हुए वो अपने दिल में काफी ज्यादा मिठास भी फील कर सकती थी। साथ ही जेनी के पीले चेहरे को देखकर जोयान को काफी प्यार महसूस होता है जिसके बाद जोयान एशियन टाइम को याद करता जब से वो जेनी से मिला था। वास्तव में उसने तब से अब तक उम्मीद नहीं की थी कि जेनी के साथ वो कभी इतना क्लोज हो पाएगा। जिसके बाद जोयान ब्लैक बीस्ट की तरफ और एरिना की तरफ देखता जहाँ जियो जान लाइफ डेथ का बैटल लड़ रहा होता है। साथ ही उसका डिफेंस अब पहले से पावरफुल हो गया था और वो बुरी तरीके से ब्लैक बीस्ट को पेल रहा होता है और उन दोनों में ये बताना मुश्किल था कौन सबसे बेस्ट है। साथ ही इस फाइट में जॉन और बाकी लोगों का इंटरफेयर करना काफी मुश्किल था। हालांकि ले सालोंग और जीइंग अपनी स्पीड का फायदा उठाते और बीच बीच में अटैक करते और गायब हो जाते। दोनों को पता था उनका डिफेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है इसीलिए छिपकर अटैक करना ही उनके लिए बेस्ट था। दूसरी तरफ नानेर भी अपने पॉइजन और फेंग फेंग अपने बवंडर का इस्तेमाल कर तो रहा होता है लेकिन ये कोई उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं डाल रहे होते। तभी जोयान जेनी को नीचे रखता और इसके बाद हैवी जुआन रूलर को बाहर निकालते हुए स्काई फायर को अपेयर करता है और इस टाइम पे ब्लैक बीस्ट काफी डरा हुआ होता है। तभी आसमान में जेनी के 12 जर्नल्स भी उस ब्लैक बीस्ट की तरफ चले जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब ब्लैक बीस्ट का अंत आने वाला है। साथ ही ब्लैक बीस्ट ये देखकर काफी हैरान होता है कि जेनी ने जिस स्किल का यूज किया वो काफी पावरफुल है। साथ ही इस टाइम पे जॉन और बाकी लोगों ने भी अंदाजा लगा लिया था कि लॉन्ग लाइफ अटैक ये हाई रैंक का वर्ल्ड रैंक बैटल इसके लिए कि उससे हाई लेवल का ही होना चाहिए। हालांकि तभी ब्लैक बीस्ट अपनी ब्लड लाइट का यूज करता है लेकिन जेनी के इस अटैक की जो लाइफ पावर थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी इसीलिए वो इसे बैलेंस कर देती है और पलक झपकते ही दर्जनों जर्नल उसके चारों तरफ पहुंच जाते हैं। तभी जॉन को भी लगता है कि अब ये फाइट एंड हो जाएगी। हालांकि तभी जो जान भी इस टाइम का फायदा उठाकर उसकी तरफ बढ़ता ही है लेकिन तभी ब्लैक बीस्ट की बॉडी के चेंजेस को फील करके वो अचानक ही रुक जाता है। तभी ब्लैक बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग को क्या लगता है मेरी कंबाइंड टेक्निक केवल इतनी ही है। और इसके बाद वो रोड करता है और वहाँ पे ब्लडी मास्क अपेयर होता है
जिससे आसपास काफी खतरनाक सोनिक वेव जनरेट होने लगती है। तभी ब्लड मास्क को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और काफी टेंशन में आ जाते हैं। वो पूरी कोशिश करके इस मास्क को तोड़ना चाहते थे, लेकिन इस पर अटैक करते हुए भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तभी जेनी कहती है अटैक करने और इसे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये एक डोमेन है। और इसके बाद वो नीचे खड़ी होती है और उसका चेहरा वापस से रेड हो गया होता है। उसके पास खुद का स्केलेटन है जो उसकी पावर बूस्ट कर सकता है। यह सुनकर सभी के चेहरे फीके पड़ जाते हैं। हालांकि जेनी ने फील किया था कि ये डोमेन है, लेकिन यह हाफ कंप्लीट डोमेन था। जिसके बाद जेनी कहती है डोमेन तो है लेकिन हाफ डोमेन, साथ ही रियल डोमेन की पावर से बहुत दूर है। साथ ही जेनी को पता था 8 स्टार के ऊपर का ही डाउडी डोमेन को समझ सकता था। वो इसके काफी कम चांसेस होते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बीच ने उसे समझ लिया। तभी जॉन कहता है तो क्या हम अब यहाँ पे मरने वाले हैं? तभी जेनी कहती है नहीं, हालांकि ये पावरफुल है लेकिन मुझे मेरे 12 जर्नल्स पे पूरा भरोसा है। और ऐसा कहते हुए जेनी काफी शांति से इसे देख रही होती है। राइटर तेरी ऐसी की तैसी, साले अब तो मरवा दे इस बीस्ट को, 40 मिनट का वीडियो हो गया। अब मैं सीधा वो पार्ट पढ़ता हूँ जहाँ ये बीस्ट मरने वाला है। मैं स्किप मार रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा ये जेनी की चूतियापा, जियोयान का चूतियापा। तभी जॉन कहता है अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? तभी जेनी कहती है हम में से कोई भी अंदर नहीं जा सकता जब तक कि वो बीस्ट ना चाहे। हम उसके डोमेन में एंटर नहीं हो सकते, न ही बाहर से हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तभी जॉन कहता है तो फिर हम इसे कैसे क्रैक करेंगे? तभी जेनी वहाँ क्रॉस लेग करके बैठ जाती है और मास्क के अंदर डोमेन के अंदर अपने 12 जर्नल्स को कंट्रोल करने लगती है। और इस टाइम पे जियोयान जो कि ब्लड मास्क के अंदर होता है वो भी थोड़ा सा दुखी होता है। तभी ब्लैक बीस्ट जियोयान पे अपनी ब्लड लाइट का इस्तेमाल करता है, जिससे जियोयान की बॉडी से ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लड बहने के कारण उसकी बॉडी में कमजोरी आने लगती है। जिसके बाद वो गुस्से से तुरंत कहता है मुझे तुम्हें मारना है। जिसके बाद वो थोड़ा सा वीक होते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। वो आंखें बंद कर लेता है और होठों को खसकर काटते हुए खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही जो है जेनी के 12 जर्नल्स को भी इस ब्लड का इफेक्ट झेलना पड़ता है, लेकिन वो जरा सा भी पीछे नहीं हटते और वो ब्लैक बीस्ट के 300 मीटर से भी कम एरिया तक पहुंच गए होते हैं। हालांकि 12 एल्फ्स को अपनी तरफ भागते हुए देख ब्लैक बीस्ट तुरंत ही पावरफुल लाइटिंग अटैक करता है, जिससे वो 12 एल्फ से टकराते ही अपनी सील्ड से उसे रोकने लगती है। लेकिन ये सील्ड ज्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाती क्योंकि उसका डोमेन था, जिससे वो सील्ड तक टूट जाती है और ये भी जो 12 जर्नल्स होते पीछे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी अपनी सारी की सारी एनर्जी को राइट हैंड में डालने लगते हैं और एक साथ एक में ही फ्यूज होते हुए एक जर्नल में क्रिएट होकर अपने हाथ में एक स्पेयर को पकड़ते और पूरी पावर के साथ उस स्पेयर को ब्लैक बीस्ट की तरफ फेंक देते। और शायद ये लास्ट अटैक था जो डिसाइड करने वाला था हार और जीत को। और ये अटैक टाइम और चीजें इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है कि ब्लैक बीस्ट ने भी इसका कंपैरिजन नहीं किया था और ब्लैक बीस्ट का चेहरा तुरंत ही काला पड़ जाता है। जो जान की आंखें साइन होती है जैसे इस टाइम पे वो हल्का सा जाग गया हो। जेनी भी यहाँ पे उस अटैक के बैकलेस के कारण ब्लड की वॉमिटिंग करती है। इस टाइम पे ब्लैक बीस्ट तड़बड़ा रहा होता है। वो इसे भालों को रोकना चाहता था लेकिन वो रोक नहीं पाता और ये स्पेयर उसकी ब्लैक बॉडी की सील्ड को भी चीरते हुए अंदर घुस जाते हैं। साथ ही देखने में तो ये स्पेयर ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन जो जान अच्छे से जानता था कि उसके अटैक से कई 100 गुना ज्यादा पावरफुल थे। साथ ही इन स्पेयर के कारण उसकी बॉडी से लाइफ पावर धीरे धीरे गायब होने लगती है और ब्लैक बीस्ट की ऐसी हालत के कारण जो जान भी उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है। साथ ही ब्लैक बीस्ट ने कभी भी नहीं सोचा रहा होगा कि इन स्पेयर्स में इतनी खतरनाक पावर हो सकती है। हालांकि जो जान भी इस मूवमेंट में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता और तुरंत ही आगे बढ़कर उसकी बची हुई पावर के साथ वो इस बीस्ट पर मुक्के लाते बरसाने लगता है। हालांकि उसके मुक्कों को खाते हुए ब्लैक बीस्ट तुरंत ही एक पंच क्रिएट करते हुए स्पेस में मारता है और वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है। सॉरी, जियोयान एक पंच के साथ एक स्पेस ओपन करता है, जिसे देखकर ब्लैक बीस्ट उसका दिल काफी ज्यादा घबराने लगता है। हालांकि तभी उस ब्लैक पोर्टल के ओपन होते ग्रीन कलर अचानक से साइन होता है, जैसे ब्लैक बीस्ट काफी ज्यादा हैरानगी से इसे देखता है। उसमें दिमाग से इसलिए वो डर जाता है क्योंकि ये जेनी की एवरग्रीन ड्रीम रिंग होती है जो कि तुरंत ही स्लैश होते हुए उसकी ब्लड आई को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे बेचारा बीस्ट उसकी आंखें भी खो देता है और काफी हेवीली इंजर्ड हो गया था, जिससे फाइट अब तय हो गई थी। साथ ही ब्लड आई के डिस्ट्रॉय होते ही ब्लैक बीस्ट की लाइफ पावर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और बिना पावर के सपोर्ट डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके साथ ही जेनी और हेवन पिल के इफेक्ट के कारण वो वास्तव में यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाए थे। हालांकि तभी सभी लोग आसमान में उड़ते हुए ब्लैक बीस्ट के पास पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक बीस्ट अपनी बची हुई थोड़ी सी लाइफ पावर के साथ काफी उदास तरीके से इन लोगों को देखता है। देख रहे हो, बंदा अब तक नहीं मर रहा, ये चूतिया राइटर है, मैं तो इसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो इस टाइम पे इन चींटियों के यहाँ तो नहीं मरना चाहता था, इसे वो सेल्फ डिस्ट्रैक्शन करना चाहता था। लेकिन जेनी के लाइफ पावर व्हील के कारण पूरी तरीके से उसकी लाइफ पावर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो पावर लेस होकर जमीन में गिर जाता है। साथ ही उसकी आंखों से बह रहे खून ने पूरी जमीन को लाल कर दिया होता है। हालांकि जेनी और जियोयान भी यहाँ पे काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं। हालांकि जेनी को कोई हैवी चोट नहीं आई थी, ये केवल इसलिए था कि हेवन पिल के कारण उसकी कोई काफी ज्यादा यूज हो चुकी थी, जैसे जॉन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। हालांकि जियोयान की चिंता को देखते हुए जेनी उसके तो गाल लाल हो जाते हैं और उसके दिल में उसे काफी अच्छा लगता है। साथ ही वो थोड़ा सा शर्मीली भी होती है, मतलब शर्मा जाती है। तभी जिंग तुरंत कहती है, सिस्टर जेनी आप सच में अनबीटेबल हैं, आपने उसे पेल दिया, मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी। तभी जियोयान कहता है, वास्तव में मिस मैंने कभी नहीं सोचा